हेलो गाइस, वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आउट हो चुकी है। ये पर्टिकुलर अपडेट आउट हुई थी ऑन 21 मई 2024। अब आप सारे स्टूडेंट्स को ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप राउंड आपका जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने के लिए, एंड डॉक्यूमेंट्स आपके पास आने के लिए भी काफ़ी टाइम लग सकता है। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से रेडी रखने हैं, और स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में नहीं आता है। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर अपडेट को चेकआउट करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड here you all can see the update, which is list of required documents for the admission process for the year 2024-25। अभी ये पर्टिकुलर अपडेट जो है मराठी में आउट हुई है, तो काफ़ी सारे ऐसे आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स भी होंगे जिनको अपडेट को लेकर क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। इसको इन डिटेल समझने के लिए गाइस, यू कैन सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर अपडेट एंड गूगल लेंस के थ्रू आप स्कैन करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड आप इजीली रीड कर सकते हो ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस अपडेट। लेट्स बिगिन। Now, as I said earlier, these are the mandatory certificates जो आपको एडमिशन के लिए लगने वाले हैं। अब ये सारे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी दिया गया है। फ्रॉम ईयर यू ऑल कैन चेक आउट, बी इट इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर and direct second year post SSC engineering technology aspirant or first year architecture, pharmacy, HMCT, MHCT, UG, which is BBA, BMS, BCA, PBM, MBA CET, MCA CET, the integrated courses, and courses in which the admission is given directly for the separate batch for the working professionals. All those candidates who are seeking admission are hereby informed to obtain all these following certificates from the competent authorities and keep them ready as mentioned in the admission rules. ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी है, अगर आप रेडी होने चाहिए अगर आप इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो मैंडेटरी है? तो गई सबसे पहले आता है आपका कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट, जो कि इशू होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब इसका जो फॉर्मेट है वो सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट होगा, एंड प्रीवियसली भी आउट हो चुका है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। आप इसका फॉर्मेट चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द वैलिडिटी सर्टिफिकेट। दिस इज द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अब जो आपका कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट अलग होता है गाइस, एंड कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट अलग होता है, तो ये दोनों भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए आपले सरकार वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या फिर नियर बाय किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, या फिर आपकी कास्ट ट्राइब की जो कमिटी होती है आप वहां से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट 10-12 डिग्री एडमिशन। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर के एसएससी में डायरेक्टली एडमिशन HSC, SSC, which is these particular courses, first year courses and second year for SSC Engineering Technology। अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हो अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। हाउएवर, इफ यू आर अ बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड ऑन द रिजर्व सीट, अगर रिजर्व सीट में आपका एडमिशन हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा और सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स, देन आपको जो है ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी होगा विद अ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द कंसर्न कास्ट ट्राइब वेरिफिकेशन कमेटी। जो भी आपकी कमेटी होगी उस कमेटी को एक ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, जो आप कॉलेज से बात करके ले सकते हो, एंड ये वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा विद इन 1 month फॉर द डेट ऑफ एडमिशन। All the backward candidates are required to submit caste tribe validity certificate for admission to reserve seat। अगर आप रिजर्व सीट में एडमिशन टारगेट कर रहे हो, रिजर्व सीट्स के थ्रू एडमिशन टारगेट कर रहे हो, आपके लिए कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट का सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। नेक्स्ट इज द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको रेडी रखना है। दिस शुड बी वैलिड टिल 31 March 2025 फॉर ऑल द बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
सो जितने भी बैकवर्ड क्लास में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर आपके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है. Even if the domicile of the backward class candidates outside the state is in the state of Maharashtra, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो बट आपका डोमिसाइल जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, then the policy for reservation for admission to the professional courses in the state of Maharashtra is not applicable to them. तो आप रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो रिजर्वेशन सीट्स के लिए. Next is nationality certificate and domicile certificate as required in the cases mentioned in the admission rule. So आपके पास domicile certificate and nationality certificate भी होना चाहिए. Next is the income certificate. Again this should be issued by the competent authority. अगर आप admission देख रहे हो या seats target कर रहे हो under TFWS scheme, which is the tuition fee waiver scheme, तो आपके पास जो है income certificate होना चाहिए and आपकी income जो है less than 8 लाख रुपीस होनी चाहिए. नेक्स्ट इज EWS सर्टिफिकेट. ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना मैंडेटरी है. दिस सर्टिफिकेट इज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन and this should be valid for the academic year 2024-25 in the prescribed form. Next is disability certificate. Certificate regarding person with disability. अगर आप किसी भी disability, अगर आपको किसी भी तरीके की disability है then you will have to get this certificate, which is person with disability certificate, and it should be issued again by the competent authority. किसी भी तरीके के फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाने हैं गाइस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है काफी डेंजरस होते हैं. अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हो जो डिफेंस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन देख रहे हो, देन यू ऑल मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट which should be issued by the competent authority. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दी गई है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स those who are seeking for admission from defense category. Make sure that your Aadhaar card number and attached bank account for scholarship, fees reimbursement etc. scheme amount are required to be credited directly to the beneficiary account. So आपका जो है बैंक से रिलेटेड सारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए. For working professionals, experience certificate and no obligation certificate is mandatory. For all the candidates who are seeking admission under the working professional scheme, experience certificate लगने वाला है of 1 year working regularly in a registered industry or private limited company, public limited company etc. Non-cancellation certificate required होगा from the concerned institution for admission to the said course, whichever course you are targeting. As I said earlier, avoid all the fake certificates because in the year 2016-17 some candidates provided certain certificates like caste, tribe during the admission process. Those candidates who are found to have submitted fake certificates without obtaining them from the competent authority, उनके जो admissions थे cancel हो कर दिए गए थे and criminal cases have been registered against them. So all the aspirants are advised to obtain certificates from the competent authorities. Only concerned should note that if false or fake certificates are found to be submitted for admission, then the admission of such candidates will be cancelled and criminal cases will be registered against them. So make sure that आपके पास सारे certificates जो है वो original होने चाहिए, fake certificates आपको submit नहीं करने हैं. Now the admission booklet contains all the detailed information about the certificates which are required for the admission. So सारे certificates को लेके information admission booklet में दी गई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो इस particular website से. So इस particular website की link भी आपको इसी update में मिल जाएगी. I'll also try to link this particular link in the description. You all can check out all the formats. So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. So all the MHCET UG 2024 aspirants, BCA, BBA, BMS, BMM एस्पिरेंट्स आपकी एग्जाम शेड्यूल्ड है ऑन 29th May 2024. काफ़ी कम दिन रह गए, हार्डली 5 days आर रिमेनिंग. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो आपका मॉक प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक के थ्रू आप प्रैक्टिस करते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट you will simply have to visit the Manure Education website, click on buy online. You will have to simply click on the BBA entrance and यहाँ पे आप mock test के tab में चेकआउट कर सकते हो your mock program, which is the mock test booster program जिसमें मिलता है आपको 10 mock tests which are aligned with your entrance syllabus and you all will find most important questions in
दीज मॉक टेस्ट। मॉक अटेम्प्ट करते टाइम गाइज आपका स्कोर जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट इसकी वजह से अपने प्रेपरेशन पर डाउट नहीं करना है। थोड़ा बहुत स्कोर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, बट स्टिल गाइज मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, क्योंकि आप सीईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं। व्हेन सीईटी इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, सो एक्यूरेसी एंड स्पीड यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। सो हार्डली 5 days आर रिमेनिंग, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज 10 मॉक टेस्ट डेली। आप दो मॉक का टारगेट रखो, 2 मॉक अटेम्प्ट करो एंड देखो आपका परफॉर्मेंस कैसी है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, एंड अपनी स्पीड के पर काम करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ। इसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज वेल। कैपराउंड से रिलेटेड और भी कोई डाउट इंक्वायरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कैपराउंड का नंबर मिल जाएगा, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel for more such videos, and until then I will see you in the next upcoming video.